जय श्री राधे। आइए चलते हैं वृंदावन और सुनते हैं आज का एकांतिक वार्तालाप। प्यार छुपाने की चीज होती है, छपाने की थोड़ी चीज होती है। और छप गया तो क्या होगा? प्यारा ही नहीं था, प्यार ही नहीं था। जिसको प्यार नहीं होता वो प्यार का दबाव दिखा करके अपने बस में करता है। ये प्यार नहीं, ये प्यार का नाटक है। और प्यार ये होता है कि जाओ तुम जाओ, अगर तुम उससे सुखी हो तो मैं जीवन भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम दोनों सुखी रहो। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। ये प्यार कहाँ है? प्यार एक बहुत गूढ़ विषय है। दो हृदयों को एक कर देना, दो इच्छाओं को एक में बदल देना, दो हृदयों को एक में बदल देना, दो तन एक हृदय एक इच्छा। ये कहाँ है? ये सिर्फ भगवान में है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जगह महाराज जी कुछ समय तक तो ऐसा प्यार रहता है, फिर लव मैरिज भी हो जाती है, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स क्यों? अरे कुछ समय नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। महाराज जी, इस संसार में अगर प्रेम और सम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना चाहिए? प्रेम। प्रेम। सम्मान अच्छी चीज नहीं है। सम्मान वो विषय जो देहाभिमान को बढ़ा करके दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है। इसलिए सम्मान बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग नहीं जानते हो, ये बहुत गलत चीज है। अपमान अच्छी चीज है जिसे तुम गलत मानते हो। वो आपको दुख दे करके आपके पाप नष्ट करेगा और भगवान का मार्ग खोल देगा। अपमान। सम्मान सुख की सृष्टि रचेगा, सांसारिक और दुर्गुणों की वृद्धि करके नरक का रास्ता खोल देगा। सबसे प्रेम श्रेष्ठ है, सम्मान श्रेष्ठ नहीं। स्वयं सम्मान रहित होकर दूसरों को आदर देना, सम्मान करना, ये प्रेम सिखाता है। सम्मान ठीक बात नहीं है। बताएं, आज तक की बात सेकंड में बात सुनी गई है। सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए। ऐसे उदाहरण बताइए ना महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे हुई छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ, अगर वहां फंस जाते तो क्या? ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। पूरी रात अभी बच्चे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो महाराज जी 8-8 घंटे लगातार रील्स में निकल जाते हैं। 4-4, 5-5 घंटे और 2-2 से 3-3, 4-4 इतना समय बर्बाद हो रहा। अब ये पढ़ पाएंगे? भाई हमें पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। जैसे एक तपस्वी की एकाग्रता, ऐसे एक वैज्ञानिक की एकाग्रता, जैसे एक ब्रह्मचारी की एकाग्रता, ऐसे एक विद्यार्थी की एकाग्रता। विद्यार्थी एक तपस्या में जीवन है, व्यसन रहित, व्यभिचार रहित, पवित्र चिंतन, पवित्र स्वभाव, तो विद्या अध्ययन में आगे उन्नति होती है। अब छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीने लगे, बहन बेटी सिगरेट पीने लगी, नशा करने लगी, तो ये बहुत हानिकारक हो रहा है समाज में। जो ये गलत संस्कार बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है इसी जन्म में भजन कर ले। 1.5 साल का बच्चा है तो माता पिता उसको, वो अपने मस्ती में रहे इसलिए उसको फोन दे देते हैं, और बहुत सारी नई बीमारियों का सृजन हो रहा है महाराज जी। महाराज जी, सिंगल फैमिली में थोड़ी परेशानी आ जाती है। जैसे मिसेज है और फोन, बच्चे एक छोटी बच्ची है, उसको दिखाने के लिए फोन देख मजबूरी पड़ जाती है। अकेले मैं अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। लेकिन 35 साल पहले क्यों क्या था? बच्चे नहीं थे क्या? ज्वाइंट फैमिली हुआ कर? नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 35 साल सब ज्वाइंट फैमिली। लोग देश विदेश भी जाते थे, लोग कार्य भी कर। ऐसा थोड़ी कि 35 साल से ही कार्य का विकास हुआ है। तो धायमा रखी जाती थी
जो बच्चे की सेवा सुरक्षा व्यवस्था करती थी और अपनी अपनी ड्यूटी से आकर अपने परिवार का प्यार भरा जो व्यवहार है वो करके ऐसे चलते थे। मोबाइल जरूरी थोड़ी, छोटे छोटे बच्चों को वो मोबाइल संस्कार उनका बिगाड़ देते हैं। अब देखो कौन बच्चा अपने माता पिता के पैर छूता है, रोज सुबह उठकर धरती के पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, भगवान का स्मरण करना और ऐसी दिनचर्या। अब सुबह से मोबाइल में लगे हो, 9 बजे तक सो रहे हो, कोई भजन साधन नहीं, तो पशुता तो आएगी ही आएगी, मनुष्यता थोड़ी आएगी।